अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अफसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स करते हो कि यार इलेक्ट्रिक बाइक में हमें कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मखसूस एक कंपनी की ये वाली जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो परचेज करें। मैं आपको कुछ टेक्निकल ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक जहां भी जब भी आपको लेने जाएं तो मार्केट में आपको कई किस्म की कई कंपनीज की इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं और पूरी की पूरी बाइक होती है, और कुछ में सामान ऐसा होता है जो चाइना से आता है फिर यहाँ पर आकर असम्बल्ड किया जाता है। तो खैर, टेक्निकल पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि असलान भाई हम कौन सी कंपनी की जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक परचेज करें, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा कि जब भी आप किसी शोरूम पर जाते हैं इलेक्ट्रिक बाइक लेने के लिए तो सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि इसकी जो मोटर है वो कितने वॉट की है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में या इलेक्ट्रिक स्कूटी में 1000 वाट की मोटर लगी होती है तो उसमें आप ये चीज़ जज कर लीजिए कि आपको सिर्फ सिंगल बंदे के लिए वो बेहतर रहेगी, ठीक है। और उससे पूछें कि बैटरी कौन सी है। बैटरीज भी 3 किस्म की आती हैं। एक आपकी ड्राई बैटरी आती है जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। एक आपकी लिथियम आयन बैटरी आती है और लिथियम आयन फास्फेट बैटरी जो तीसरे नंबर पर आती है। तो खैर, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बयान करूंगा कि सबसे पहले आपको क्या क्या किस किस चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप कोई 70 बाइक ले रहे हैं या फिर आप 125 ले रहे हैं तो सबसे पहले 70 में आपको या तो 1500 वॉट की जो मोटर है वो लगी होनी चाहिए या फिर 2000 वॉट की जो मोटर है वो लगी होनी चाहिए। अगर आप 125 कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 2500 वॉट की मोटर जो है वो होनी चाहिए, ताकि अगर आप एक या दो बंदे बैठते हैं या किसी चढ़ाई वाले इलाके में कहीं आपने चलानी है या ऑफ रोडिंग पे भी कहीं चलानी है तो आपकी बाइक कहीं आपको तंग ना करे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 1000 वॉट मोटर वाली अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने ये चीज जज कर लेनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंदे के लिए, अगर आपने सिंगल यूज करना है। जाहिर बात है हमारे पाकिस्तान में 70 पर 4-4 बंदे बैठते हैं तो खैर 1000 वॉट वाली तो यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगी। आपने लेनी है 1500 वॉट पे 2 बंदे बैठ सकते हैं। अगर आप जाते हैं 2000 वॉट पे तो उस पर 3 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये चीज आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक बाइक का एक असूल है कि जब आप उसके ऊपर लोड डालते हैं तो उसकी मोटर की एफिशिएंसी चाहे वो 2000 हो चाहे वो 3000 हो, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो 1000 वॉट वाली है उसकी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है जब 2 बंदे बिठाते हैं, ना वो चढ़ाई पे चढ़ सकती है। अब कौन सी कंपनी हमें कितनी वॉट वाली मोटर देती है ये भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो कौन सी बैटरी भी मिलती है ये भी साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं जोल्टा के बारे में आपको बता दूं कि जोल्टा में जो हमें बैटरी मिलती है वो हमें ड्राई बैटरीज मिलती हैं, जिसमें जो एक तो चार्ज काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, इसके 7 से 8 घंटे वो चार्ज होने में लेते हैं। कंपनीज बहुत बड़े बड़े झूठ बोलती हैं जो 2-3 घंटे में चार्ज हो जाएगी और 70 से 80 किलोमीटर देगी। सब सफेद झूठ है। आपको सच्ची बात बताता हूं कि अगर आप कोई जोल्टा की बाइक लेते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि सिंगल बंदे के लिए वो बेहतर होगी। डबल बंदा जैसे ही आप यूज करेंगे तो उसकी मोटर जो है ना वो बैठ जाएगी, जहां पर उसने 30-40 किलोमीटर देना वो 20 किलोमीटर के बाद वो ठुस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जोल्टा आपको देती है वो 1000 वॉट वाली मोटर देती है और आपको ड्राई बैटरीज देती है, जिसमें आपकी चार्जिंग भी काफी ज्यादा टाइम लेता है। उसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी है मोटर की वो सिंगल बंदे के लिए बेहतर रहती है। तो जोल्टा की तरफ तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आती है वो हमें दी रोड किंग वालों ने, ठीक है। रोड किंग वाले अभी क्या देते हैं आपको, लिथियम आयन बैटरी देते हैं जिसकी बैटरी का साइज काफी छोटा है और वो आपको बताते हैं कि 3 से 4 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी। तो ये बात ठीक है, 3 से 4 घंटे में चार्ज तो हो जाती है। लेकिन कहां पर ये रोड किंग वाले मार खाते हैं कि उन्होंने भी 1000 वॉट वाली मोटर दे दी है, ठीक है। 1000 वॉट वाली मोटर की एफिशिएंसी आपको बताया एक बंदे की है। अगर वो यहाँ पर 1500 या 2000 की डालते तो 2 से 3 बंदे इजिली बैठ सकते थे। लेकिन कंपनियों ने पैसे बचाने हैं, ठीक है, आप लोगों को चीज अच्छी नहीं बना के देनी। अब आपको यहाँ पर ये क्लियर बता दूं कि जब भी आपने कोई बाइक लेनी है तो कम से कम 1500 या 2000 वॉट वाली मोटर होनी चाहिए उसमें। और लिथियम आयन फॉस्फेट जो तीसरी क्वालिटी आती है जो आपको MS जैगुआर वाले देते हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये बता दूं कि MS जैगुआर के बाइक्स थोड़े हैं तो प्राइस में थोड़े से महंगे। अगर 70 की मैं बात करूं तो उनका तकरीबन 70 है 1,60,000 रुपए से ऊपर की प्राइस के साथ है। अगर आप 125 के साथ जाते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 2 लाख से ऊपर की प्राइस मिलती है। खैर, ये थोड़ी सी प्राइस ज्यादा दे दें कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज अच्छी परचेज करें। लिथियम आयन फॉस्फेट एक तो जल्दी चार्ज हो जाती है, ठीक है, जल्दी चार्ज होने का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। फास्ट चार्जिंग का भी होता है, स्लो चार्जिंग का भी होता है। अगर स्लो चार्जर से करते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर चार्ज होती है। अगर फास्ट में करते हैं तो घंटे 1.5 घंटे के अंदर वो आपकी फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर मजे की बात बताऊं कि MS जैगुआर वाले आपको 70 सीसी में 1500 वॉट की मोटर देते हैं जिसमें 2 बंदे इजिली बैठ सकते हैं। और आपको 125 की अगर बात करूं तो 2000 से 2500 के राउंड अबाउट उन्होंने उसमें मोटर लगाई है। अगर उसमें 3 बंदे भी बैठे तो अच्छा आपको एक बैकअप मिल जाता है। एक तो मोटर काफी अच्छी है, एफिशिएंसी वाली मोटर है,
लोड ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बैटरी इसमें मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एंड तक भी अगर आप उसको चलाएं तो वो हिम्मत नहीं हारती, ठीक है। मतलब उसकी बैटरी जो आयरन फॉस्फेट जो तीसरी क्वालिटी आती है। अब आपने कोई भी बाइक लेना है ना, आपने शोरूम वाले से सिर्फ इतना पूछ लेना है कि भाई इसमें कितने वॉट की मोटर लगी है। अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा तो आप पीछे जो हब होता है मोटर का, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर उसके लिखा होता है कि ये 1000 वॉट की है, 1500 वॉट की है, 2000 वॉट की है या फिर 2500 वॉट की है। तो अगर आप स्कूटी परचेज कर रहे हैं तो वहां पे भी आप ये देख सकते हैं, वहां पर आप खुद चेक कर सकते हैं। 1000 वॉट वाली मोटर या फिर 1000 वॉट वाली स्कूटी आपने बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी, उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उल्टा आप यही कहेंगे कि यार ये क्या, मैं तो 2 किलो आलू रखे हैं तो ये मोटर चलना बंद होगी। खैर सामान वगैरह लाना होता ना, तो 4-5 किलो की चीज अगर आपने रख दी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, चढ़ाई नहीं चढ़ेगी। एक चीज आपने ये नोट करनी है। दूसरा आपने उससे ये पूछना है कि भाई इसमें जो बैटरी यूज हुई है वो कौन सी है, ठीक है। अब बैटरी कंपार्टमेंट में बंद होती है, आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये कौन सी बैटरी है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आपने उससे एक वो ले लेना है, उसका जो जहाँ पर इंस्ट्रक्शन सारी लिखी होती हैं, तो उसके अंदर उस कापी के अंदर उसकी जो बुक होती है उसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि भाई बैटरी कौन सी इसमें यूज हुई है। बैटरी इसमें ड्राई बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है। इससे ऊपर की भी टेक्नोलॉजीज हैं लेकिन वो भी पाकिस्तान में नहीं आ रही क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो आपने ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने, जब भी आपने कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेना है तो उसमें आपने जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी है। वो मैंने अपने आपको वीडियो में बता दिया। अब पाकिस्तान में जो है ना, वो एक न्यूज़ मुझे भी सुनने के लिए मिली कि जोल्टा कंपनी जो है वो पाकिस्तान में मतलब उसके जो अंदर लोग थे उन्होंने फ्रॉड किया है। अब जोल्टा कंपनी चेंज होने वाली है पाक इलेक्ट्रिक के नाम से, ठीक है। पाक इलेक्ट्रिक अब नई कंपनी आ रही है पाकिस्तान में। अब देखो ये क्या टेक्नोलॉजी लेकर आती है, क्या ये लिथियम आयन फॉस्फेट यूज करती है या फिर लिथियम आयन बैटरीज को यूज करती है, और मोटर कितने वॉट की देती है। हमारे पाकिस्तान में वैसे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। चाइना से भी आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने 70 बाइक को अगर आप 2000 मोटर के साथ कन्वर्ट करते हैं और बैटरी वगैरह सब खर्चा वगैरह करके, तो मेरे ख्याल से आपको 70 से 80 हज़ार रुपए के अंदर आप ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं पाकिस्तान से भी। और फिटिंग के ऊपर आपके अपने जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। तकरीबन आप अपने बाइक को 1 लाख के अंदर अंदर अच्छी चीज़ों के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि मार्केट में जो चीज़ मिल रही है आपको वो नाकिस चीज़ है, ठीक है। उसकी वारंटी भी आपको 6 महीने की मिलती है। अगर जोल्टा की बात करें तो वो अपनी बैटरी की 6 महीने की वारंटी देते हैं। अगर मैं बात करूं रोड किंग की बैटरी की तो वो अपनी बैटरी की 6 महीने की वारंटी देते हैं। MS जैगुआर की वारंटी की बात करें तो वो 5 साल की वारंटी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो बैटरी काफ़ी अच्छी है, बैटरी के जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इन शॉर्ट फॉर्म आपने 3 चीज़ें याद रखनी है आपके इलेक्ट्रिक बाइक में। एक तो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके बाइक में 1500 से स्टार्टिंग मोटर जो होती है 1500 वॉट की होनी चाहिए या फिर 2000 वॉट की मोटर होनी चाहिए अगर आप छोटे 70 सीसी कैटेगरी में कोई बाइक परचेज करते हैं, ठीक है। और आपने ये देखना है कि जो बैटरी की जो बनावट है वो कैसी है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये इशू आया हुआ है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी है या फिर वो ड्राई बैटरी है, बैटरियाँ फट रही हैं गर्मी की वजह से, आग लग रही है बाइक्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और बाइक की फिनिशिंग क्वालिटी आप देख लें यार, मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बस लास्ट में आपको और सलाना में आपसे इजाजत चाहिए, साथ के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।